यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाला खुद ही लिखता है आजकल अपनी तकदीरों को। लिखने वाला खुद ही लिखता है आजकल अपनी तकदीरों। जय हिंद साथियों, आप सभी के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी भाइयों और बहनों क्लास 10th यानी क्लास 10th का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उनके लिए काफी यह वीडियो खास है। यानी आज आप लोग इस वीडियो का थंबनेल देख के जरूर आए होइएगा, आप जरूर सोचे होइएगा कि आप कि कैसे पढ़ाई करना है कि आपकी बोर्ड में काफी अच्छा अंक आ सके। तो हम इस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। यानी सबसे पहले यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यानी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे अपना पढ़ना है, कि कैसे हम पढ़ेंगे कि आपका बढ़िया अंक, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे रूटीन फॉलो करना है जिससे आपका रेगुलर पढ़ना है, कैसे रेगुलर पढ़ना है जिससे आपका अंक काफी बेहतर आ सके। तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम वीडियो को सब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पढ़ने से पहले क्या होता है, कोई भी आप कहीं पे भी पढ़ते हो या उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे होता है कि घर पे कैसे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपका कौन विषय कब पढ़ना है और किस किस विषय पर कितना कितना टाइम देना चाहिए जिससे आपका काफी अंक बेहतर हो सके। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं बुक। आपका बुक का सबसे पहले आपका क्या क्या होना चाहिए। देखिए, बुक में सबसे पहले आपको होना चाहिए सबसे पहले ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक होता है, सबसे पहले ये आपका वो खरीद लेना है। उसके बाद आपके टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक होता है वो आपको खरीद लेना है, जिससे आपका टारगेट वाला का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक होता है वो आपको ले लेना है। समझ में आ गया क्या? चलिए आप चलते हैं आगे, आपके रूटीन फॉलो करते हैं, कैसे आपको पढ़ना है। नियमित रेगुलर पढ़ना होगा तभी आपका रिजल्ट बढ़िया आ पाएगा। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि ये मैंने लिखा है, लेकिन हमने लिखा है आपको अपना टाइम देखकर, किस समय आपका टाइम बचता है, किस समय आपको पढ़ने जाना पड़ता है, ये सभी देखकर आपको रूल को फॉलो करना है। चलिए आइए हम देखते हैं। अगर आपका कोचिंग शाम में है तो यह रूल आपको फॉलो हो सकता है, नहीं तो अगर आपका कोचिंग सुबह है तो आपको इसमें कुछ चेंजिंग करना होगा, तो अपना हिसाब से आप चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ सुबह की ओर देखिए, तो देखिए सबसे पहले आपको सुबह उठना है। तो क्या करना है, 6 से 7 बजे, यानी क्या होता है सुबह उठिएगा 6 से 7 बजे आपको क्या करना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान यानी मतलब साइंस को आपको पढ़ना है। रेगुलर पढ़ना वैसे नहीं है, आपको सिर्फ रटना नहीं, आपको समझ के पढ़ना है। आपको प्रत्येक दिन आपको पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए साइंस में आपको 3 गो बुक है, कौन गो? साइंस में 3 गो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपको 20-20 मिनट टाइम देना है तीनों पर। 20 मिनट, जैसे कि फिजिक्स का, जैसे कि मान लो आज पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो कल होके फिर चौथा, पांचवा, छठा पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए है आपका 7 से 8 सामाजिक 6 से 7 आपका विज्ञान, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 मिनट को फिजिक्स पढ़ लेंगे, 20 मिनट केमिस्ट्री और 20 मिनट जीव विज्ञान पढ़ लेंगे। कैसे और कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना है, समझ के पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर, और इसी प्रकार रेगुलर आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? अगला है आपका 7 से 8 सामाजिक विज्ञान। फिर वही टाइम है 7 से 8 सामाजिक विज्ञान, उसमें भी 2 से 3 या 3 से 4 बुक है। तो इसमें भी सभी बुक को टाइम बांट दीजिए। अपना जो कॉपी में नोट्स होता है ना, उसमें से पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, जो आप नोट्स बनाए हुए चैप्टर बाय उससे आपको पढ़ना है। समझ में आ गया क्या? चलिए अगला है, देखिए यहाँ तक हो गया। 6 से 7 आपका विज्ञान पढ़ना है, आपको 7 से 8 सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, आपको बांट लेना है। और यहाँ पे आता है देखिए 8 के बाद क्या करना है, आराम से खाना टाइम हो जाता है, तो आपसे इतना रेस्ट है। देखिए 7 से 8 इतना रेस्ट है, के बाद 12 बजे से पढ़ना है, और बीच में आप खाना खाइए, जो काम है वो काम कीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आ गया 12 बजे तक खाना खा के रेडी हो जाइएगा। तो यहाँ से क्या करना है, 12 से 2 बजे ले मैथ आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैथ में क्या करना है, मैथ प्लस में रिवीजन। आपको क्या करना, 1 घंटा पर डे पीछे वाला, क्या करना है, 1 घंटा पर डे आपको पीछे वाला आपको क्या करना, रिवीजन करना है, बनाना है, रिवीजन करना है। और प्लस में क्या करना, मैथ को जो आगे वाला होता है, यानी जो चैप्टर चल रहा है वो भी पढ़ना है, सब दिन पढ़ना है, जिससे आपका मैथ काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैथ पर आपको कम से कम 2 घंटा टाइम देना चाहिए, कम से कम बता रहे, नहीं तो आप 2, 2.5-3 घंटा भी आप दे सकते हैं। अगर 2 बजे हो गया आपका मैथ और रिवीजन हो गया, अब मान लीजिए आपका 3 बजे से कोचिंग है, 2.5 बजे से कोचिंग है, तो आप नहाइए, खाना खाइए और फिर चले जाइए कोचिंग से जब आइएगा आराम से 6 बजे आ जाते होइएगा आराम से, तो खाना खा के आराम से आप जो बैठिएगा, आपका 7 से 7:30
7 से 7:30 क्या करना है पता है, हिंदी पढ़ना है। हिंदी में क्या होता है, कुछ नहीं, आधा घंटा में तो आपका वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी आपका प्लस में हाँ आपका नोट्स लिखा होना चाहिए, तभी आपका ये नियम लागू होगा। अगर आप देखिए 7:30 से 7:30 हिंदी हो गया, और 7:30 से 8 बजे आपका क्या पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है। पर डे सभी विषय पढ़ना है। अन्यथा आप सोचते होइएगा क्या कि मान लीजिए आज मैथ पढ़ लेते, कल विज्ञान पढ़ेंगे, फिर कल सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, फिर परसों हिंदी पढ़ेंगे, फिर संस्कृत पढ़ेंगे, तो ऐसे काम नहीं होगा। आपको रेगुलर पर डे सभी विषय पर ध्यान देना होगा, और रेगुलर बाय सभी विषय पर सेम ध्यान देना होगा, जिससे कारण आपका रिजल्ट काफी अच्छा आ सकता है पर डे। और मैथ में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि मैथ काफी स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप मैथ पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो सबसे आसान आपका मैथ हो जाएगा। अब सबसे इजी भी है, अगर आप मैथ में से अच्छा नंबर ला सकते हैं तो हमको जैसे लगता है कि आप सभी विषय में भी अच्छा अंक ला सकते हैं, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप मैथ में भी थोड़ा बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा खासा नंबर आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मैथ थोड़ा आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जिससे कारण आपका मैथ बेहतर होगा। तो मैथ बेहतर होने के कारण आपका अदर विषय भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों करें, तो हम बताते, अगर मैथ में क्या होता है कि अगर सोचने की क्षमता बढ़ता है, आप कहाँ तक सोच सकते हैं, तो इसी प्रकार क्या होता है आपका सभी विषय आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रूटीन फॉलो करना है। अगर 8 से 10 बजे में क्या करना है, क्लास होमवर्क या क्वेश्चन बैंक। देखिए हम अगला क्या बताने वाले हैं, जो सर लोग पढ़ाते होते हैं, यानी क्लास में जो होमवर्क होता है वो आना तो घर पर भी तो बनाने का टाइम होना चाहिए। तो क्या करना है, अगर आपको इस समय टाइम मिलेगा तो बना लेना, नहीं तो आप टाइम को चेंज भी कर सकते हैं, हम बता रहे हैं। देखो क्या करना है, क्लास होमवर्क भी बनाना है, प्लस में क्वेश्चन बैंक को तो छोड़ना नहीं है, प्लस में चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बैंक भी लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही ना पता चलता है कि बिहार में किस लेवल का पूछता है और किस लेवल का पूछने वाला है। तो हर हाल में आपको क्वेश्चन बैंक तो बनाना है, अगर नहीं बनाइएगा तो आप पछताइएगा। और क्वेश्चन बैंक बनाने से बाद आपका टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होता है उससे तो हर हाल में लगाइए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव भी आपका एको को नहीं छूटेगा। ये सब हो गया आपका कि कैसे आपको रूटीन कैसे फॉलो करना है, कौन कौन चीज आपको पढ़ना है, ये सब हमने बता दिया। अगला आपको हम ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए जहाँ आपका अगला हम क्या कहें, आपका टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, प्लस में हाँ हम एक बात और बता देते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन, यानी आपके जो पढ़े हो जाएगा, बहुत सारे पढ़े हो जाएगा, जो मेन पॉइंट होगा, जो मेन टॉपिक होगा, जो मेन क्वेश्चन होगा उसके और बनाइएगा, जिससे आपको बोर्ड में क्या होगा, काफी आपका सहायता हो सके। हाँ प्लस में एक बात और करना, मैथ के लिए पर्सनली क्या करना है, मैथ का जो क्या होता है कि क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में क्या पूछता है, 100 नंबर का पूछता है, जिसमें आपका 15 उद्नमड़ी बनाना होता है और 4 को 5 नंबरी बनाना होता है। तो क्या करना है कि मैथ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग से टाइप लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक देखना है, क्वेश्चन बैंक में आपको देखना है कि किस टाइप से आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, उस टाइप से आपको क्वेश्चन लिखना है। और प्लस में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग से क्या करना है, कॉपी बनाना है और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन को इस कॉपी में लिखना है, जिससे आपको मैथ में काफी अच्छा अंक आ सकता है। ये तो हो गया आपका मैथ के बारे में। इस प्रकार से आप पढ़ के देखिएगा, आप मात्र 7 दिन अगर आप पढ़ के चेक कीजिएगा ना, तो आपको अपने आप से फील लगने लगेगा कि आप हम एग्जाम देने लायक हो गए, आप हम आसानी से एग्जाम दे सकते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। आपको ऐसे ही 7 दिन ही नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक आपको पढ़ना है। अगर आप एग्जाम दे देते तो आप आसानी से बैठिए, कुछ भी करिए, इससे कोई लेना नहीं है। लेकिन जब तक आपको एग्जाम नहीं होता है, जब तक आपको उसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा तो आपको काफी अच्छा अंक आ सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।